बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं अली जाद हूं। नाजरीन, पूरी दुनिया के जो इकॉनमी के स्पेशलिस्ट जो लोग हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से जो जिस तरह की वो रिपोर्ट्स शाया कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो इकॉनमी को जो पाकिस्तान में समझने वाले लोग हैं वो भी जिस तरह के पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ख़तरात जो हैं वो वाज़े कर रहे हैं और उसकी निशानदेही कर रहे हैं, तो इस हवाले से जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है वो इस मामले में जो है वो टस से मस नहीं हो रही और पाकिस्तान की जो इकॉनमी की सूरत हाल है इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल भी संजीदा नज़र नहीं आ रहे, बल्कि वो अपने जो दीगर मामलात हैं जो जिस तरह से NRO और जिस तरह से अपने केसेस में वो रिलीफ हासिल कर रहे हैं, इस तरह के मामला जो हैं वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के जो हुक्मरान हैं वो कर रहे हैं। इसहाक डार साहब ने पिछले दिनों जो है वो एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान के जो मुआशी हवाले से बातें की जा रही हैं तो ये सरासर गलत हैं। पाकिस्तान के जो डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं है और पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत बेहतरीन समत में जा रही है। तो इसकी जो भी हुकूमत जो इस तरह का कोई काम करती है और इस तरह की कोई स्टेटमेंट देती है तो एक आधे दिन में ही जो है वो उसको जो है एक्सपोज कर दिया जाता है और उसकी जो है वो हकीकत जो है वो उसके अपने ही लोग या तो खुद बयान कर देते हैं या फिर जो है वो दीगर लोग जो है उसको बयान कर देते हैं। तो मुफ्ता इस्माइल साहब ने इसहाक डार का दावा जो है वो इकॉनमी के हवाले से और मईशत के हवाले से उसको सरासर जो है वो मुस्तरद कर दिया और मुफ्ता इस्माइल साहब का कहना है कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक सतह तक पहुंच गया है। दिसंबर के बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी दिवालिया होने का खतरा खत्म नहीं होगा। सियासी मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह का वक्त आ गया है। ये मुफ्ता इस्माइल साहब हैं। ये मुफ्ता इस्माइल साहब वो हैं जो इसहाक डार से पहले जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाकिस्तान के वजीर ख़जाना जो थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से थे। इसहाक डार साहब के आने से पहले मुफ्ता इस्माइल साहब से जो फैसले करवाए गए और जिस तरह के मुश्किल फैसले उनसे करवाए गए, पेट्रोल की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई और उसके अलावा जो है डीजल की कीमत बढ़ाई गई और महंगाई का जो है वो एक तूफ़ान बर्पा किया गया और जब भी कहीं बात करनी होती थी तो वो मुफ्ता इस्माइल साहब को जो है वो मीडिया के ऊपर बिठा दिया जाता था और उनकी जो है वो मीडिया के लोग दुर्गत बना देते थे। तो ये जो इस वक्त जब उनसे फैसले करवाए गए और मुश्किल जो फैसले हैं वो मुफ्ता इस्माइल साहब ने किए, तो जब रिलीफ का थोड़ा सा वक्त आया और जैसे कि आपको पता है कि डॉलर की जो कीमत है वो 170 से 80 रुपए लगभग इमरान खान के दौर में थी, तो पाकिस्तान में जो जब मुस्लिम लीग नून की या PDM की जब हुकूमत आई तो 235 से 240 रुपए तक डॉलर पहुंच गया। तो डॉलर की जो इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ा के 50 से 60 रुपए कीमत बढ़ा के अगर 10-15 रुपए सस्ता भी करना पड़ा तो वो भी मुफ्ता इस्माइल साहब से जो है वो उसका नहीं करवाया गया और उनकी प्लानिंग ये थी कि इसहाक डार साहब को जब वापस लाएंगे तब उनसे ही ये करवाएंगे। तो इसहाक डार साहब की वापसी पाकिस्तान में और इसहाक डार साहब के आते ही जो है वो डॉलर की कीमतें जो है वो कम होना शुरू हुई और पेट्रोल में भी थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने जो है वो रिलीफ दिया और जो मुफ्ता इस्माइल साहब हैं उनको जो है वो फारिग कर दिया और उनकी जो है वो इज्जत जो थोड़ी बहुत थी उसको भी ख़त्म कर दिया। तो इस हवाले से जो वो कह रहे हैं उनकी बातों के ऊपर भी जो है वो तवज्जो देनी चाहिए और जिस तरह से बार बार मईशत को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि खुदारा पाकिस्तान की मईशत के बारे में सोचा जाए और सियासी मफादात, लोग भी यही कह रहे हैं जो दीगर लोग हैं कि सियासी मफादात को एक साइड पे रखते हुए जो है वो पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है, कौमी इंटरेस्ट है, उसके ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए और उसके ऊपर सोचना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत को। तो खबर एक और है जी, आजम स्वाति साहब को दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है FIA की जानिब से। आजम स्वाति साहब जो है उनको जो है वो जिस तरह उनकी पार्टी के रहनुमा हैं और जो दीगर सेनेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि जब इस तरह उनको गिरफ्तार किया गया है तो उनको जान का शदीद ख़तरा है और उनको जान से मारने की भी तैयारी की जा चुकी है। और आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी यही कहा, उन्होंने कहा कि आजम स्वाति साहब को जो है वो एक पुलिस मुकाबले के अंदर कत्ल कर दिया जाएगा। और खबर ये भी है कि आजम स्वाति साहब के जो बेटे हैं उन्होंने इमरान खान साहब को कॉल की है और रोते हुए उन्होंने बात की है इमरान खान साहब से और उनका कहना है कि
मेरे जो वालिद है आजम स्वाति साहब, उनको कत्ल कर दिया जाएगा और FIA की जानिब से जो उनको गिरफ्तार किया गया है तो उनकी कस्टडी में जो है उनको कत्ल कर दिया जाएगा। और इसका जो है इसको कोई भी रंग दिया जा सकता है, हार्ट अटैक का भी कहा जा सकता है और दीगर जो इस तरह के मामलात हैं वो भी कहे जा सकते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज एक जलसे के अंदर जिस तरह की घटिया तरीन जुबान इस्तेमाल की, मैं तो इसको घटिया ही कहूँगा, कि जो एक शख्स जो है वो पाकिस्तान में आलम दीन कहलाता है और एक बड़ी जो है मजहबी जमात उसका लीडर है, तो वो इस तरह की अगर बातें करे तो वो तो मैं आपको यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनको तो बयान भी नहीं किया जा सकता। तो डीजल कहने पर अखलाकियात का जो भाषण देते थे, अब घटिया तरीन तकरीर पर खामोश क्यों है, मेरा ये सवाल है उन दानिश्वरों से जो लोग जब मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल कहा जाता था तो वो बहुत वावेला करते थे और बहुत शोर करते थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जी डीजल कहते हैं और अवामी इज्तिमात में उनकी जो है वो इस तरह से इंसल्ट की जाती है। तो आज जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की बेटियों और पाकिस्तान की माओं को मुखातब करते हुए जिस तरह के उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, क्या उन्होंने ये ठीक कहा है और इसके ऊपर कोई वजाहत देने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर जो है वो कोई उनके बयानात जो इस तरह के आ रहे हैं उसके ऊपर कोई कहेगा कि नहीं जी ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने ये अच्छा नहीं किया और ये उनकी जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि इनके जो मफादात हैं वो इनको अजीज़ हैं और इनके मफाद ही जो सबके हैं वो कंबाइन हैं। तो कोई भी जो है वो एक दूसरे के खिलाफ फ़िलहाल कोई भी बात नहीं करेगा। तो इमरान खान साहब ने जो अनाउंसमेंट की है कि हम जो है असम्बलियों से रिज़ाइन करेंगे और असम्बलियों से निकल जाएंगे और इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो जो लोग कल तक ये कहते थे कि पंजाब और KPK की असम्बली तहलील करें, हम जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ राना सनाउल्लाह साहब की। राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की है कि इमरान खान साहब जो है वो पंजाब की KPK की जो असम्बलियाँ हैं उसको तहलील कर दें तो हम जो है वो इलेक्शन के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। तो वही राना साहब जो हैं वो आजकल इस हवाले से बहुत सरगर्म हैं कि ये इसके ऊपर अदम एतमाद लाई जाए परवेज़ लाई के खिलाफ और जो है इस प्रोसेस को जो है वो डिले किया जाए। तो लतीफ़ खोसा साहब जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी के जाए उन्होंने भी यही कहा था कि इमरान खान साहब जो है वो पंजाब की और KPK की असम्बलियाँ जो है वो तहलील करें तो हम सिंध हुकूमत जो है ख़त्म कर देंगे और इसकी असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे और इलेक्शंस में चले जाएंगे। तो देखते हैं जी कौन कौन, सब ने अपने आप को जो है वो खुद को एक्सपोज करवा लिया है और पाकिस्तान की जो अवाम है वो इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है और वो ये जज कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं कि किस किस ने जो है वो पाकिस्तान को किस किस तरह से लूटा है और पाकिस्तान को किस तरह से इस्तेमाल किया है। उम्मीद करता हूँ अपनी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।